बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शेर अफजल मरवत इमरान खान का जाला है। शेर अफजल मरवत की बाज़ बातें लोगों को मजाक और बाज़ लोगों को उसका जुनून तस्वर करते हैं। जनाब शेर अफजल मरवत ने एक बयान दिया कि इमरान खान को इक़्तिदार से अलग कराने में अमेरिका और सऊदी अरब दोनों मुलव्वस। ये बात उन्होंने बाकायदा मुलाकात की इमरान खान से और उसके बाद ये बयान दिया। तो ज़ाहिर है इमरान खान से मिलने के बाद आने के बाद जब उन्होंने बयान दिया तो एक तूफ़ान मच गया। उस तूफ़ान की अभी तक धूल नहीं बैठी। तो शेर अफजल मरवत कुर्बानी का बकरा बन गया। तो नाज़रीन किराम, कब इसके आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड को करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर शेर अफजल मरवत कोई बयान जारी करे। और ये बात भी दुरुस्त है कि जो बयान शेर अफजल मरवत देने के लिए तैयार होते हैं वो कोई पार्टी, उनका तहरीक इंसाफ का लीडर तैयार नहीं होता। उनसे इमरान खान ने वो बयान दिलवाया कि जो कोई दूसरा लीडर देने के लिए तैयार ही नहीं होगा, लेकिन जिसके असरात का उनको अंदाज़ा नहीं है। जब लोग जाकर उनको मिले अपने लीडर, उन्होंने कहा जी आप ये क्या क़यामत ढा दी है शेर अफजल मरवत ने, तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई शुरू होगी। कहा गया कि तासर ये दिया गया कि ये जो कुछ भी किया उसने पार्टी क़यादत से मुख्तलिफ ये हटकर बात की है। तो पार्टी क़यादत उसको अब उसके बयान को ऑन नहीं कर रही, डिसऑन कर दिया है। लेकिन इस बयान ने जो कुछ तबाही बर्बादी करनी थी वो तो कर दी। एक लिहाज से उन्होंने वो बात सऊदियों को भी बता दी और अमरीकियों को भी बता दी कि इमरान खान अब भी यही समझते हैं कि उनको इक़्तिदार से हटाने में अमेरिका और सऊदी अरब का ही किरदार है। नाज़रीन किराम, आप एक बात ज़हन में रखें कि इमरान खान को अमेरिका ने हटाया या सऊदी अरब ने हटाया, सबसे बड़े दुश्मन इमरान खान अपने थे। अगर वो दूसरों को इंसान और उन्हें ज़िंदा रहने का हक देते तो शायद उनको इक़्तिदार से कोई नहीं हटाता और वो 5 साल अपने इक़्तिदार के मुकम्मल करते। अब जेल में हैं और उनको हाथ पार मार रहे हैं, कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं। शेर अफजल मरवत को बनाया जा रहा था चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो हुकूमत ने कहा कि यह आदमी हमारे साथ मैनेजेबल नहीं होगा और फिर हमें इनकी जगह कोई और आदमी अपनी मर्ज़ी का बनाना पड़ जाएगा। फिर अब पीटीआई राज़ी हो गई, नया आदमी ले आए, हमारा दोस्त शेख वकास अकरम को, और उनका नाम फाइनल कर दिया। शेख वकास अकरम का माजी मुस्लिम लीग नून के साथ रहा है, ये मैनेजेबल आदमी है, ये चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनेगा आदमी तो कोई इतना प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा। अब इमरान खान ने भी उनकी मंजूरी दे दी है और इस वक्त शेख वकास अकरम को तो उन्होंने बना दिया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए नाम दे दिया। लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो मुसलसल इस वक्त गर्म पानियों में है। उनको जो सियासी कमेटी है वहाँ से भी निकाल दिया गया है, कोर कमेटी के भी अब मेंबर नहीं है। यानी एक लिहाज से वो अब बिल्कुल ठिकाने लगा दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि पार्टी की आदत से बगावत जो की है, उन्होंने कहा कि वो मौजूदा पार्टी लीडरशिप के साथ काम नहीं करेंगे। मौजूदा से मुराद ये है कि इमरान खान के अलावा की बात करते हैं और वो जिस एजेंडे के लिए निकले थे वो एजेंडा आज ख़त्म हो गया है। मुझे ओहदों का लालच नहीं, पीटीआई को उस वक्त उठाया जब मुर्दा घोड़ा बन गई थी।
बानी पीटीआई से मुलाकात में शिबली फराज, उमर अयूब रुकावट हैं, दोनों का कच्चा चट्टा खोलूंगा। दूसरी जानब उमर अयूब का कहना है कि मेरी शेर अफजल से कोई लड़ाई नहीं। चेयरमैन पीएससी के लिए शेर अफजल भट्ट का नाम मैंने ही दिया था। अलावा जी बानी पीटीआई ने मुसलसल दूसरे रोज भी शेर अफजल मरवत से मुलाकात से इनकार कर दिया। एक तासर दिया जा रहा है कि शेर अफजल मरवत जो है उसने आज खुद बयान दिया था। ये भी एक जुल्म की इंतहा होती है कि एक लीडर को इस्तेमाल किया जाता है और जब उसके इस्तेमाल के असरात मरतब होते हैं तो उनसे बचने के लिए फिर उन्होंने उस लीडर को ही कुर्बान कर दिया। यकीनन शेर अफजल मरवत की कुछ आदात, कुछ चीज़ें ऐसी हों, कोई हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, लेकिन उनकी इमरान खान के साथ लॉयल्टी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सो उनकी लॉयल्टी तो वहीं रह गई। इमरान खान ने उनको एक जिम्मेदारी सौंपी, वो जिम्मेदारी नाकाम हो गई। ऐसा लगता है कि इमरान खान ने उनकी कुर्बानी जो दी है उसकी शायद वो समझते हैं कि मैं उनके असरात से निकल जाऊंगा, जो उन्होंने अमेरिका और सऊदी अरब के बारे में बात कहलवाई है। ये एक बात तयशुदा है कि खान साहब फ्रस्ट्रेशन में कभी कोई बयान जारी करवाते हैं, कभी कोई बयान जारी हो जाता है, लेकिन इस तमाम तर बयानबाजी के पीछे एक ही ख्वाहिश है इमरान खान की, वो किसी न किसी तरह रिहा होकर बाहर आ जाए। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनके सियासी कैरियर पर कोई दाग भी ना लगे, कोई उनको ताना भी ना दे कि वो माफ़ी मांग कर बाहर आए हैं, कोई उनको ये भी ना कहे कि वो एनआरओ लेकर आए हैं। वो चाहते हैं नहाए धोए हुए, वो पंजाबी में कहते हैं नहाते धोते, बाहर आ गए हैं और वो कहेंगे जी कि मैंने जो साल 8-9 माह जेल काटी है, अवाम के लिए जेल काटी नहीं, अब मैं अवाम के हकूक़ की जदोजहद करूँगा। एक बात तो तयशुदा है कि इमरान खान की जमात मौजूदा सेटअप को तस्लीम करती जा रही है। अपोजिशन लीडर के लिए तैयार हो गई, फिर अब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए तैयार हो गई, और जो उनको 5-7 कमेटियाँ दी जा रही हैं, 7-8 कमेटियाँ की चेयरमैनशिप, वो भी लेने के लिए तैयार हो गई। सेनेट से भी वो इसी तरह तैयार हो जाए। इसका मतलब है कि वो इस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। एक मुतालबा तो उन्होंने ज़रूर किया है कि जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए और जो इलेक्शन के बारे में फैसला, उसकी शफाफियत के बारे में फ़ैसला करें। शायद मुमकिन है गवर्नमेंट इसमें दिलचस्पी ना रखती हो, क्योंकि उसे भी अपने बहुत सी ऐसी बातें हैं जो फिर मंजरेआम पर आ जाएंगी, उसकी पर्दादारी करेगी। लेकिन अगर कायम हो जाए तो ठीक है, मुतमईन हो जाएं, लेकिन नतीजा तो ख़ास कोई निकला नहीं है। लेकिन बहरहाल एक मुतालबा ये भी तस्लीम हो जाए तो फिर पीटीआई चलती रहेगी इनके साथ। उनका लीडर जेल में होगा, ये मज़े करेंगे, असम्बलियों में बैठेंगे, 90 के लगभग आदमी हैं, और इनसे अपनी किस्मत पीटीआई से वाबस्ता रखेंगे इस उम्मीद में कि जब भी इलेक्शन होंगे, फिर आइंदा जो इलेक्शन होंगे तो पीटीआई उनको टिकट देगी और वो कामयाब हो जाएंगे। पीटीआई की तमाम तरफ मुखालफत के बावजूद पीटीआई मौजूदा सिस्टम का हिस्सा बनती जा रही है, और जब शेर अफजल मरवत के साथ ज्यादती हुई है, यकीनन ये काबिल अफसोस है, सियासी लिहाज से काबिल अफसोस है। देखते हैं शेर अफजल की कुर्बानी, शेर अफजल मरवत की कुर्बानी क्या उनके दिए गए बयान के असरात से इमरान खान को बचा लेगी।